नितिन ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व उसी की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग में दोस्तों महान बलशाली पवन पुत्र हनुमान जब लंका वाटिका में प्रवेश करते हैं माता सीता की आज्ञा को प्राप्त करके, तो जब सारे राक्षस पहरे में होते हैं और उन तरह तरह के लगे हुए वृक्षों में फल आच्छादित रहते हैं, तब माता सीता से संवाद करके और एक दूसरे के सुख दुख के साक्षी बनते हुए भगवान रामचंद्र का पूरा संपूर्ण विवरण बताते हुए हनुमान जी ने सीता जी को कैसे भय रहित, शोक रहित और भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया। तो जब हनुमान जो है अशोक वाटिका में जो है अनेकों राक्षसों से सामना करते हैं और रावण जो है अनेक योद्धाओं को, हनुमान को पकड़ने के लिए भेजते हैं, तब जो है हनुमान अपनी अटलता और अपने स्वरूप से निडर होकर के अकेले कैसे राक्षसों से सामना करते हैं, इन भावों का तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। और रावण जब अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है तो रावण को पता ही नहीं कि अक्षय कुमार हनुमान को जीत पाएगा, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध ही कर दिया। और कितने और राक्षस जो है हनुमान जी की गदा से उनका कोई धूल में मिटा दिया, कोई यत्र तत्र कर दिया और किसी को मसल करके पृथ्वी पर डाल दिया। तब ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मकार मानहु महिमा मिटाए आधार। अपार, तो ब्रह्मा की अपार शक्ति से जब सृजित था तो अंत में जो है मन में जो है ब्रह्मा का संधान यानी प्रयोग करके और क्रिया सब हनुमान जी को के मन में ऐसा विचार आया और जो न ब्रह्मचर्य मानहु महिमा मिटहि अपार। अगर ब्रह्म अस्त्र के प्रयोग से अगर मेघना जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और अगर उस ब्रह्मास्त्र का से हनुमान नहीं बचते हैं तो ब्रह्मा जी की द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का अपमान होता है। इसलिए हनुमान जी ने जबरदस्ती मेघनाथ से अपने को बधवाया। ब्रह्म ज्ञान कभी
कहूँ नहीं मारा, परत ही बार कटहु संसारा। तिहि देखा कपि मूर्छित भयहूँ, राम यानी नाग पाश बधिहूँ ले गयहूँ। तो नाग की ब्रह्मा की भक्ति करने के पश्चात मेघनाद ने और रावण ने अनेक प्रकार के शस्त्र विद्याओं का ज्ञान लिया था। तो ब्रह्मा ने उनकी भक्ति से खुश होकर के उनको ब्रह्मास्त्र प्राप्त करवाया। उसी ब्रह्मास्त्र का मेघनाद ने हनुमान जी को के लिए प्रयोग किया। तो भगवान रामचंद्र जी की ऐसी लीला है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार के सृजन करता है और इस संसार को की रक्षा करने वाले हैं और इस संसार का संहार करने वाले हैं। अगर उनके जीवन में कहीं भी अगर कमी आती है तो वह भगवान रामचंद्र जी के लिए ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मेघनाद के ब्रह्म जाल में फंसना हनुमान जी के लिए स्वाभाविक था। तब उसने जो है अनुमान लगाया कि ब्रह्मा जी द्वारा जो ब्रह्मास्त्र दिया गया है उसका जो है जिसको लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं, परंतु गिरते समय जो है उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला और जब उसमें यानी वह बंध गए तो हनुमान जी ने मूर्छित तो हो गए और समस्त जो नागपाश से जो है वह उनको चारों तरफ जो है अंधेरा देखने लगा। जासु नाम कपि सुनाओ भवानी। तो भगवान शिव जी जब मेघनाद बहुत ही बलशाली था और बड़ा ही ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्त था, अब अनेक प्रकार के ब्रह्म शस्त्रों का ज्ञान था, मायावी रचनाएं थीं। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी यानी सुनो, जिनका नाम जो है अपनाकर ज्ञानी विवेकी और मनुष्य जो है संसार के अंधकार में पड़ जाता है तो उसका ही दूत जो है आज उस नागपाश में बच जाता है। प्रभु की लीला बड़ी ही विचित्र है और उनके धर्म के लिए, नीति के लिए और संस्कारों को सुसज्जित रखने के लिए, ब्रह्म शक्ति को हमेशा विराजमान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये। जैसे कवि का हनुमान जी का नागपाश में बंधन हो जाता है, सारे राक्षस इधर उधर भागे हुए इकट्ठे हो जाते हैं। कौतुक लागे सभा सब आए और सब जो है हनुमान जी को इधर उधर से देख रहे हैं, सब कौतूहल कर रहे हैं। दशमुख सभा देखी कपि जाई। जब
10 ग्रीव के आगे 10 शीश और 20 भुजाओं से सुसज्जित रावण के पास हनुमान जी को ले जाते हैं। कहें जाय कसु अतीत होताई। प्रभु भगवान की जो लीला का वर्णन कैसे किया जाए, यह भी बड़ा अद्भुत है। अर्थात भगवान की लीला अपरंपार है। तो बंदर का बांझा जन्म सुनकर जो है सभी राक्षस जो है इधर उधर से दौड़े भागे आए और तमाशा देखने लगे। तो हनुमान जी ने यानी आकर रावण के सामने खड़े होकर के रावण की सभा देखी और उसकी अत्यंत प्रभुता के साथ उसके सामने वह खड़े हो गए। कर जोरे सुर दिशिव विनीता। तब देवताओं को, चारों दिशाओं को, जहाँ भगवान जो शुद्धि जो लोग हैं सब जो है भगवान का वंदन करते हैं कि ये क्या लीला है। भ्रुकुटि विलोकत और नम्रता के साथ जो है भयभीत हुए और सब रावण की भी ताक में हैं, रावण के देख रहे हैं। देख प्रताप न कभी मन शंका। और जिसमें रावण के रुख को देख करके सब रावण के रुख को देख रहे हैं कि आखिर करता क्या है। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी जो है हनुमान जी के मन में किंचित भी कोई भय नहीं हुआ और वे ऐसे ही मतलब खड़े रहे, एकटक खड़े रहे, अटल खड़े रहे, जैसे सर्प के समूह में गरुड़ जो है निर्भय होकर खड़ा रहता है। तो हनुमान जी को भगवान राम जी की के भक्ति भावों का संचार है। कपि बिलो की दशाननो बियसा कही दुर्बाद। तो हनुमान जी को इस प्रकार के से देखकर रावण जो है वह दुर्वचन कहता हुआ खुद हंसने लगा और फिर पुत्र का वध सुन करके, यानी अक्षय कुमार का वध हो गया था, तो उससे वह और दुखी भी था। एक तरफ से उसको प्रसन्नता थी, दूसरी तरफ से दुख था और उसके हृदय में जो है विषाद उत्पन्न भी हो गया। कहाँ लंकेश कवन तय कीसा, केही के बल घाल्यों बन खीसा। तो लंका के रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है और किसके कहने पर तूने वन को उजाड़ दिया और सारे राक्षसों को मार दिया। क्या तूने कभी मुझे यानी मेरे स्वरूप को जाना कि धों सुवन सुन्यो नहीं मोही। तुमने क्या कभी किसी से मेरे बारे में नहीं सुना है। देखूं अति असंख्य सठ सोई। और
तब लंकापति रावण ने कहा कि तू कौन है और किसके कहने पर तूने जो है पूरा वन उजाड़ दिया और उजाड़ डाला। क्या तूने कभी नहीं मेरा नाम नहीं सुना? अरे दुष्ट, मैं कहो अत्यंत ही निशंक हो रहा हूँ, अर्थात बड़ा ही मारे निशिचर के ही अपराधा। और किस कारण तुमने सारे राक्षसों को मारा, राक्षसों का वध किया? और कंसट तो ही न आन बड़ बाधा। और मूर्ख, अतः क्या तुझे यानी अपने प्राणों को जाने का भय भी नहीं है? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे रावण सुन, जिनका बल पावन माना जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड के जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, जाके बल बिरंची हरि ईशा, और जिनके बल से के दर्शन मात्र से ही विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह भी उनके साये में लगे रहते हैं। अर्थात जो बल शीश धरन सह शासन, मतलब यह है कि जाके बल बिरंची हरि ईशा, जिनके बल से हे दशग्रीव, हे रावण, जिनके बल से यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश भी क्रमशः जो सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि को पालते हैं, सृष्टि का अंत करते हैं, और जिनके बल से यानी सहस्त्र मुख और फणु यानी शेषनाग जी भी यानी अनेक पर्वत जो है भी हमेशा, समेरु पर्वत भी जिनके सेवा में इस प्रकार से लगे रहते हैं, सिर पर जो शेषनाग जो सिर पर पूरी धरती को धारण करते हैं, वह भी उनके सेवा में हमेशा निरत लगे रहते हैं। धरई जो विविधित देहि सुरताता, तुमसे सटन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जी भंजा, तेहि समेत नृपदल मदगंजा। यानी जो देवताओं के रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के दंड यानी धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी को कठोर
शिव जी के धनुष, कठोर धनुष को तोड़ा और उसी के साथ सारे जो जगह जगह से जो राजा आए थे, उन राजाओं को के समूह को जो है मूर्ख यानी बेवकूफ़ बना दिया। खर दूषण तीसरा आरुबाली, जिनके प्रताप से खर दूषण तीसरा और बाली तक का वध हुआ। बधे सकल अतुलित बलशाली। इतने महान लोगों को जिन्होंने एक उसमें एक बाण मार करके जिनका वध किया, तो ताके बल लवलेश ते जीत्यों चराचर ढाल। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम जो है धोखा दे करके, छल करके हर के लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता, मैं तुम्हारे प्रभु को खूब जानता हूँ, रावण कहता है। और सहस बाहु तुम्हारी, और सहस बाहु के से तुम्हारी लड़ाई हुई, और बाली से युद्ध करके तुमने यह प्राप्त किया, यश प्राप्त किया। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर कहा कि खायूं फल प्रभु लागी भूखा भूखा। तब उन्हें कहा, खायूं फल प्रभु लागी भूखा। हे राक्षस, स्वयं में मुझे भूख लगी थी और कपि स्वभाव में तोरे रूखा। मैंने सुंदर सुंदर फल खाए। बंदर का स्वभाव होने के पश्चात मैंने सारे वृक्षों को भी तोड़ डाला। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपने अपने शरीर की रक्षा करने के भाव होते हैं। वृक्ष हे निशाचरों के मालिक, देख सबको परम प्रिय है और कुमार्ग पर चलने वाले जो होते हैं, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट जो है वह राक्षस तब मुझे मारने लगे, और जैसा उन्होंने मेरे लिए किया मैंने उसी का बदला लिया। जिन मोही मारा तिन में मारे। जिन्होंने मेरे को मारने का प्रयास किया मैंने उनको मारा। यहीं पर बाँधे तनय तुम्हारे। और इतने पर भी मेरी जितनी शक्ति थी, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने मुझे, मेघनाथ जी मुझे बांध दिया, नाग फांस में बांध दिया। मोही न कसु बांधे कहो कही लाजा। और जो तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, मुझे इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शर्मिंदा नहीं है, न लाज है, न लज्जा है, न कोई अफसोस है। मुझे अपने यानी अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूँ। विनती करहूँ जोर कर रावण,
तब फिर भी हनुमान जी ने रावण से अनुरोध किया कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि सुनऊ मान तज मोर सिखावन। तुम जो है अभिमान को छोड़कर मेरे अनुसार मैं जो कहता हूँ उसको करो। देखो तुम निज कुलहि बिना विचारी, अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और प्रेम यानी भ्रम को छोड़कर, वैर को छोड़कर तज भजऊँ भगत भयहारी, और सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। तभी तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा जीवन भगवान तुमको माफ़ करेंगे और तुम हमेशा के लिए तुम्हारा नाम उज्जवल होगा और तुम जो है भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में विराज जाओ। जाके बल अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। और जो देवता राक्षस को समान समझते हैं, अर्थात देवताओं और राक्षसों को समान समझते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जो सुर असुर चराचर खाई, और जो देवता और काल को भी, जिनके काल के भी काल जिनसे डरते हैं, अत्यंत ही यानी जो समान भावों से के स्वरूप हैं और उनसे कदापि भी बैर मत करो। और बैर करने से जो है यानी तुम्हारी हानि होगी और सीता जी को तुम वापस करो। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खराय। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खराय, खर के शत्रु यानी श्री रघुनाथ जी शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और करुणा के सागर हैं, करुणा के धाम हैं, और गए शरण प्रभु राखती हूँ। और भगवान के शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा जो है जो दोष है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और तुम अपने शरण में यानी भगवान के तुम्हें अपने शरण में वह रख लेंगे। राम चरण पंकज उद्धरऊँ, लंका अचल राज तुम करऊँ। भगवान राम जी के चरणों का स्पर्श का वंदन करने से, मनन करने से, उनके पवित्र जीवन का ध्यान करने से तुम लंका का राज जो है हमेशा करते रहोगे। ऋषि पुलस्त्य जसु विशल मयंका, और ऋषि पुलस्त्य जी का जो यश है वह निर्मल चंद्रमा के समान है, और उस चंद्रमा में तुम जो है यानी तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। राम नाम बिनु गिरा न सुहा, और राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं
नहीं जाती और देख विचार त्याग मत और सम्मान के बिना वाणी शोभा नहीं देती है, शोभा नहीं पाती है। और देख विचार त्याग मद मोहा, मद और मोह को त्याग करके यानी विचार कर देखो कि हे देवताओं के शत्रु, वसनहीन नहीं मोह सुना मुरारी। सब यानी वसनहीन नहीं मोह मुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। और सब वस्त्रों के यानी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और भगवान राम जी के से विमुख होकर के तुम किसी भी संपदा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जाए रही पाई बिन पाई, और जो तुमने प्राप्त किया वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सजल मूल जिन सरित ही जाई। तो श्री राम के विमुख राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम से विमुख होकर के तुम किसी भी संपत्ति को प्रभु की प्रभुता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जाए रही पाई बिन पाई, और जो कुछ तुमने प्राप्त किया वो भी तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और सजल मूल जिन सरित नाही, और जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिन्हें केवल वनमाला का ही स्मरण रहता है, वे वर्षा यानी वर्षा और आने पर ही जिन्हें तुरंत ही बरसात आने के बाद वो तुरंत सूख जाते हैं। तो मोह मूल बहु फूल प्रदम, तो मोह से जिसकी मूल हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी को त्याग करके त्यागों तो अभिमान सारी मोह माया से विरक्त होकर के तुम जो है अभिमान को छोड़ करके भजों राम रघुनायक और कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी का नाम लो और उनकी कृपा के सागर में अपना ध्यान लगाओ, चित्त लगाओ, तभी तुम मन वचन और कर्म से पूर्ण रहोगे, तभी तुम अयोध्या के राज को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने बहुत भावों से रावण को समझाया। तो रावण जो है हठी है, अहंकारी है,
हनुमान जी ने अनेकों प्रकार से भावों से रावण की सभा में रावण को समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में रामचरितमानस में रावण ने को किस प्रकार से हनुमान जी ने समझाया बुझाया, नीति की बात समझाई और भगवान राम से प्रेम भक्ति और उनको अपने को समर्पण करने के भावों का संचार किया। तो यही सही मार्ग का दर्शन है। हनुमान जी ने परमात्मा के ज्ञान को रावण के आगे रखा, लेकिन भगवान के स्वरूप को रावण के आगे रखा। रावण सब कुछ जानता था, लेकिन अहंकारी बैर भाव से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। अतः आज के प्रसंग में दोस्तों हनुमान जी ने रावण को किस प्रकार से समझाया बुझाया, आगे क्या होता है कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।